लोकतंत्र का महापर्व आज संपन्न हो चुका है। मतदाता और प्रत्याशी दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी है। अब सभी को इंतजार है चुनावी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं डीजी इंडिया बीट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में आखिर कहां क्या हुआ। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए। नक्सल प्रभावित बालाघाट की 3 सीटों पर वोटिंग 3 बजे ही समाप्त हो गए थे। बेहर, लांजी और परसवाड़ा सीट में मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक का ही था। प्रदेश की बाकी 227 सीटों के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कुल 2907 उम्मीदवार मैदान में हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 1,80,000 सुरक्षा कर्मियों ने जिम्मेदारी संभाली थी। आइए आपको बताते हैं प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, जहां शाम 5 बजे तक हुए मतदान का प्रतिशत क्या रहा। जो प्रजातंत्र में मेरा अपना अधिकार है और मेरे साथ साथ सभी का अधिकार है, तो मैं पूरे परिवार को, मैं तो एक पारिवारिक महिला हूँ, आप जानते हो, आप सबको भी मैं अपनों के नाते देखती हूँ, तो मैं पूरे परिवार को साथ में लेके वोट डालने के लिए आई हूँ। और इस बार मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि गए चुनाव में मेरी जो बड़ी पोती है उसका पहला वोट आया था, तो वो मेरे साथ वोट दे। इस बार मेरा पोता और पोती, एक बेटे का बेटा और एक बेटे की बेटी, ये दोनों के पहले वोट आए हैं और दोनों ने, बड़े पोता तो सबसे पहले 8 बजे, मुझे अच्छा लगा खुद होके जल्दी उठ करके मैं तो पहला वोट डाल के आऊँ। ये जो भाव युवाओं में आया है, तो दोनों जिस उत्साह के साथ वोट देने निकले, इससे मैं थोड़ा आकलन करती हूँ कि युवाओं में किस तरीके का उत्साह है और मुझे बहुत अच्छा लगा। माहौल तो बहुत अच्छा है और मैं ये कहूँगी अभी तक का जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे कह सकती हूँ काम करने वाले को लोग अब पहचानने लगे हैं। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओपी रावत ने बताया कि कुछ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के खराब होने की शिकायतें मिली थी, जिन्हें तुरंत ही बदल दिया गया था। साथ ही वे बोले कि यदि पाया गया कि मशीन में आई खराबी के कारण मतदाता वापस लौट गए हैं, तो हम उन विशेष मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराने के बारे में विचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मतदान के दौरान कई जगह छुटपुट विवाद देखने को मिले। जानकारी के मुताबिक शहर में हुए विवादों के बाद मारपीट की घटना के विरोध में कई भाजपा नेता डीआईजी बंगला क्षेत्र में धरने पर बैठ गए थे। राजधानी भोपाल में सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। आधा दिन बीतने के बाद भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में भाजपा कांग्रेसियों के बीच मामूली विवाद तो कई स्थानों पर मारपीट जैसी घटनाएं भी घटी, जिसके बाद आलोक शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के बिजनेस कैपिटल इंदौर की बात करें तो यहां शाम 5 बजे तक सभी 9 सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां कुल 63.7% वोटिंग हुई। इंदौर की सभी 9 विधानसभाओं में सुबह 8 बजे से ही मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। मतदान को लेकर प्रशासन ने भी शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए हुए थे।
सांवेर तहसील की धर्मपुरी गांव की 123 मतदान केंद्र है और यहां पर युवाओं का अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। और जो पिछली बार 2013 से इस बार कुछ अधिक मतदान हो रहा है और जो सरकार की जितनी भी योजनाएं थी और देखते हुए बढ़ चढ़कर युवा वर्ग इसमें भाग ले रहा है। मतदान का पावन पर्व पर बड़े उत्साह से मतदान अपना मतदान कर रहा है। इसमें कांग्रेस भाजपा बड़े भाईचारे के साथ अपना मतदान करवा रहे हैं। सभी दलों का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक मतदान हो। इसमें दिव्यांगों का भी अलग ही उत्साह है उनको, और बुजुर्ग भी बड़े उनको उठा के लेके आ रहे हैं और बड़े उत्साह से वो अपना मतदान कर रहे हैं। और पूर्व में भी था, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ही उत्साह है युवाओं में और सभी लोगों ने मतदान करना चाहते हैं और मतदान हो रहा है, शांतिपूर्वक मतदान है। इंदौर में कुछ संवेदनशील बूथ को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुए। शाम 5 बजने के साथ ही प्रदेश की सभी सीटों के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 5 बज चुके हैं और वोटिंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन लोगों का जन हुजूम अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम जानेंगे किस तरह क्षेत्र में वोटिंग हुई है, क्या रहा आज दिन भर। इसे भाजपा को ला सकता है यहाँ पर? बिल्कुल ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे मतदाता यदि आगे आते हैं तो 60% मतदान भी उत्तर दे सकता है। आगामी 11 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। तब तक सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज बनी रहेगी। अब देखना यह होगा कि अब की बार क्या शिवराज चौथी बार सरकार बनाएंगे या वाकई ये वक्त बदलाव का है।